क्या टेरिटोरियल आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलता है? क्या टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को पेंशन मिलती है? डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके जहन में भी यह सवाल चल रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। टेरिटोरियल आर्मी, जिसे अक्सर सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी भी बोलते हैं, 1962 चाइना युद्ध तक टेरिटोरियल आर्मी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भारत को पता नहीं था। लेकिन 1962 एग्रेशन, इंडो चाइना एग्रेशन, जहां अरुणाचल प्रदेश का 2/3 हिस्सा चाइना के पास पहुंच गया, वो दिन है और आज का दिन है। हर बुरे वक्त पे टेरिटोरियल आर्मी ने हमारा साथ दिया। टेरिटोरियल आर्मी का उपदेश था इंडियन आर्मी को रिलीव करना। जब इंडियन आर्मी को रोजाना के काम में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इंडियन आर्मी अपना 100% बॉर्डर पे दे सकता है। और इसी उद्देश्य के साथ टेरिटोरियल आर्मी को 1949 में रेस किया गया था। एस्पिरेंट्स, ऐसे तो टेरिटोरियल आर्मी पुरानी अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी का एक महत्वपूर्ण कंडीशन है कि टेरिटोरियल आर्मी उन्हीं के लिए बनी है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षाओं के, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के। शायद यही कारण है कि टेरिटोरियल आर्मी को जब भी एडवर्टीजमेंट्स के रूप में टेरिटोरियल आर्मी में वैकेंसी निकाली गई, हर बार एक कंडीशन डाल दी गई कि गेनफुली एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई, यानी कि जिनकी ऑलरेडी कहीं नौकरी है वो ही टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी को किसी भी तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में नहीं देखा जा सकता। आप यकीन नहीं करेंगे, बट टेरिटोरियल आर्मी ने इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। आज इंडियन आर्मी की हर एक रेजिमेंट पे टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट को रेज किया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती, इसलिए इंडियन आर्मी की हर एक यूनिट में, यहां तक कि स्पेशल फोर्सेस ने भी टेरिटोरियल आर्मी की एक यूनिट रेस की है। अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि टेरिटोरियल आर्मी ने कहां कहां पार्ट लिया जो आपको पता नहीं है। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 कारगिल के युद्ध, हर यूनिट में टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया गया था। आपको याद होगा, एक साल पहले इजराइल पे हमास ने हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने पहला अनाउंसमेंट किया था कि रिजर्व फोर्सेस, तुम लोग जहां कहीं भी हो वापस आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। लोग लंदन से वापस जा रहे थे, लोग यूएस से वापस जा रहे थे। ज्यूज जो रिजर्व फोर्सेस में थे वो सब अपने काम छोड़ के इजराइल वापस जा रहे थे। एस्पिरेंट्स, ऐसा कुछ भारत में भी हो चुका है। जी हां, भारत में भी जब चाइना के युद्ध के बाद 1965 पे पाकिस्तान ने सोचा कि हम पे हमला कर दिया जाए, तब हिंदुस्तानियों की रिजर्व फोर्सेस यानी कि हिंदुस्तानी टेरिटोरियल आर्मी को के अफसरों को और जवानों को आवाज दी गई थी। और हर एक इंपॉर्टेंट मिशन, जैसे कि ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था, उसमें टेरिटोरियल आर्मी का साथ दिया गया था, टेरिटोरियल आर्मी को लिया गया था। ऑपरेशन रक्षक जो पंजाब में हुआ था, वहां पे टेरिटोरियल आर्मी को की मदद ली गई थी। ऑपरेशन ब्लू बर्ड, जब टेररिज्म का खात्मा हो रहा था मणिपुर में, तब टेरिटोरियल आर्मी का यूज लिया था इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन ब्लैक थंडर पंजाब में, तब टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट्स को बुलाया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, यहां तक कि श्रीलंका हो, या पार्लियामेंट के बाद जब हमारी फोर्सेस तैयार हो गई थी पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, पार्लियामेंट के आतंकवादी हमले के बाद, दिसंबर में पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार थी पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। उस वक्त भी टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया गया था। टेरिटोरियल आर्मी दुख के साथी है। टेरिटोरियल आर्मी वो फौज है जो सामने नहीं आती, लेकिन ये वो हैं जो इनविजिबल हीरोज हैं। जी हाँ, इनको आप देखेंगे नहीं, इनको आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग
कंधे से कंधा मिलाते हैं आर्मी के लिए। टेरिटोरियल आर्मी वॉलंटियर फोर्सेस हैं। वॉलंटियर मतलब मैं अपनी इच्छा से टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं। वॉलंटियर फोर्सेस टेरिटोरियल आर्मी को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े साउथ इंडियन हीरोज सब ने ज्वाइन किया है। लास्ट ईयर जब केरल में लैंडस्लाइड हुई थी और 230 से ज्यादा जाने गई थी, तब टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट आई थी, साउथ इंडियन हीरो आए थे और टेरिटोरियल आर्मी क्योंकि उन्होंने ज्वाइन की थी, उन्होंने लोगों की मदद की। एस्पिरेंट्स, आज टेरिटोरियल आर्मी को 2 महीने के लिए बुलाया जाता है। हां, कभी आपातकालीन स्थिति हो तो लिखा रहता है कि कभी भी बुलाया जा सकता है, शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाया जा सकता है। जंग लाइक सिचुएशन हो तो टेरिटोरियल आर्मी को तुरंत बुला लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा था, टेरिटोरियल आर्मी वो एस्पिरेंट्स ज्वाइन करते हैं जिनके देश सेवा परम धर्म है, जिनके लिए सबसे बड़ा धर्म देश सेवा है। वो 18 से 42 साल के युवा मेल्स एंड फीमेल्स जो कहीं इंप्लॉयड हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं सवाल की कि क्या टेरिटोरियल आर्मी को परमानेंट किया जा सकता है। इंडियन आर्मी 2 तरीके की कमीशन देती है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जो 10 से 14 साल की नौकरी होती है, मिनिमम 10 साल मैक्सिमम 14 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, और दूसरी है परमानेंट कमीशन जो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं और उसके बाद पेंशनेबल भी होते हैं। अब भाई, इन दोनों कमीशन में इंडियन आर्मी ने उन युवाओं को टारगेट किया है जो भारतीय फौज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो नहीं जो वॉलंटियर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में जो ज्वाइन कर रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेस है, या तो वो सरकारी इंप्लॉय है, या वो अपना बिजनेस कर रहा है, या वो सर्विस कर रहा है और उसके बाद वॉलंटियर कर रहा है कि देश के लिए भी यार कुछ करना चाहिए। एक स्टेज ऑफ टाइम आ जाता है, जीवन में एक स्टेज आ जाता है कि जब लगता है कि यार देश ने हमें बहुत दिया है, अब हमारी बारी है देश को कुछ देने की। और वही लोग जो देश के बारे में सोचते हैं वो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि टेरिटोरियल आर्मी परमानेंट जॉब है या नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी बिल्कुल परमानेंट जॉब नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की रिजर्व फोर्सेस है, एक प्रकार की वॉलंटियर फोर्सेस है, जिसको आपातकालीन स्थिति में, जिसको इमरजेंसीज में बुलाया गया है, बुलाया जाता रहेगा। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। इजराइल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। कल को और देशों पे हमला होगा तो तुरंत देश अपनी रिजर्व फोर्सेस को सबसे पहले तैनात करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए ही टेरिटोरियल आर्मी जैसी विंग बनी है। तो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि अब आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो। टेरिटोरियल आर्मी में किसी प्रकार का कोई भी परमानेंट कमीशन नहीं होता है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटियर फोर्सेस है, जहां पूरे 12 महीने में से 2 महीने आपसे बोला जा रहा है कि देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश में सिक्योरिटी के लिए अपनी सर्विसेज दीजिए। इस 2 महीने के दौरान फौज आपको पेमेंट्स भी देती है और ऑफिसर ग्रेड की सैलरी देती है। तो अगर आपका लक्ष्य भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का है, तो जल्दी टीए की वैकेंसीज आएंगी, जिसके लिए आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा ऑनलाइन, और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अच्छे ऑफिसर्स देती आ रही है, क्योंकि त्रिशूल एक ट्रस्टेड नाम है डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में। 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, तो इस उद्देश्य से की थी कि हम देश को अच्छे अधिकारी देंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी को, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, नेवल एकेडमी को अच्छे कैंडिडेट्स देंगे, और वो सपना पूरा कर रहे हैं हम और हमारी टीम। आज 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को हम दे चुके हैं, और गिनती अभी भी चालू है। अगर आपका सपना भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए कुछ करने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, टेरिटोरियल आर्मी के बैच से जुड़ें। जी हाँ, एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाइएगा, और वहां आपको टेरिटोरियल आर्मी का पूरा सिलेबस और सारी चीजें मिलेंगी। तो एस्पिरेंट्स,
देश ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आपकी बारी है देश के लिए कुछ करने की। अगर आपकी उम्र 18 से 42 साल है तो देश को कंट्रीब्यूट करिए, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करिए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।